मैं 1-2 चम्मच तो डायरेक्ट घी ऐसे खाता हूं, और 1-2 चम्मच घी खा के फिर थोड़ा सेंधा नमक लेके गर्म पानी पीता हूं। सुबह उठते ही ये गोधन अर्क लेता हूं। गोधन अर्क 1-2 चम्मच, और इसमें फिर मिला दो हनी। क्या गजब इसका टेस्ट बनता है। लोग ना गौमूत्र पीने से कतराते हैं कि अरे गौमूत्र पिएंगे पता नहीं कैसा बकबका स्वाद लगेगा। मैं तो सुबह इसको पीता हूँ ना, जैसे दारू वालों को दारू का, बीड़ी सिगरेट वालों को सिगरेट का एडिक्शन हो गया है ना। अब देखो, इसको मैंने कई दिनों से माल बहुत खिलाया है, इसका सब अंदर से सारी गंदगी निकल जाएगी। सच में इसको जब पीते हैं ना तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि भाई कैसा टेस्ट लगा होगा, है ये तो पूरा गटागट ही पी गया। तो ये बोल रही थी हमारी बिटिया स्मृति, बाबा जी इसका कैसा टेस्ट लगेगा। अरे मैंने कहा बिटिया एक बार पिएगी ना फिर तुझे यही स्वाद लगेगा। ये पहले आई थी, थोड़ा इसको स्ट्रेस हो गया था, अब स्ट्रेस तो इसका छूट गया, बच्चे को लेकर के आई और साथ में हस्बैंड भी। डॉक्टर मनजोत सिंह बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, और वो भी वहाँ के अमेरिका के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब मैं रोज 2 किलो घी खाता हूँ, 1-2 चम्मच तो डायरेक्ट, और बाकी नैनो पार्टिकल्स के रूप में जब 1-2 किलो घी से हवन होता है ना तो नैनो मेडिसिन बन करके अंदर जाता है। और किसी को यदि ताकत पानी है ना जीवन में, तो इससे बढ़िया कोई ताकत का इलाज नहीं है। सुबह गोधन अर्क पियो, फिर जो है, और हो सके तो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ये 5 चीजें पिला देते हैं। और फिर गोघृत खिला करके फिर क्या कराते हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, ये खिलाते हैं। और फिर ये देखो 100 साल तक, जैसे हमारी बिटिया स्मृति है ना, ये खा के देख अभी तक तो, और इतना स्वादिष्ट है तू दोबारा मांगेगी। कैसा लगा? वीगन है, 100% वीगन है। ये बना किससे पता है? ये तिल के अंदर से कोलेजन निकालते हैं। तिल, फिर गाजर का एक्सट्रैक्ट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी बेरीज हैं, और जो सिंथेटिक वाला होता है ना, जो सुअर और मछली की चमड़ी से बनाते हैं, उससे ये 2.5 गुना ज्यादा इफेक्टिव, इसकी एफिकेसी हमने चेक की है। बहुत टेस्टी भी है। कोलेजन भी। ये सोचेगा मेरे को तो दिया ही नहीं, तेरे को दोनों देता हूँ बेटा। च्यवनप्राश भी खा, च्यवन बूढ़ा ऋषि जवान हो गया था। ये च्यवनप्राश और कोलेजन प्राश डबल डोज, डॉक्टर मनजोत जी दोनों खा करके फिर बताना कैसा लगा। और ये बच्चों के लिए हमने बालप्राश और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश भी तैयार किया है। बहुत टेस्टी है, एंड इट्स वीगन। वीगन भी है। सच्ची बोल रहे हो? मैं देखा नहीं है सर, फिश वाला मिलता है वहाँ पे यूएस में, फिश वाला मिलता है, और ये सुअर वाला, पिग वाला मिलता है। हाँ, बीफ डाल देंगे नहीं तो। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। हाँ। और ऐसे टैबलेट्स देते हैं, खाना पड़ता है ऐसा जबरदस्ती वाला। लो ये तेरे को गिफ्ट दे दिया। ऐसी चहकती महकती रहेगी तेरी चमड़ी पर, जैसे अभी तक कोई दाग धब्बा नहीं है ना, ऐसे ही 100 साल तक। और ये बहुत गजब है च्यवनप्राश भी। डॉक्टर साहब अब आप तो एलोपैथी पढ़े हो, लेकिन यहाँ आप ये योग आयुर्वेद को देख रहे हो, क्या फायदा हुआ आपको यहाँ करके? मेरे पेन हो गई थी पूरे बाजू में 2 महीने से। हाँ। मैंने सब कुछ किया, पेन किलर खाए, दो खाता था रोज। पेन किलर, स्टीरॉइड भी दे देते हैं, ज्यादा होता है। स्टीरॉइड मैंने लिया नहीं। हाँ, पता है अच्छा नहीं है। 2 दिन खाया 2 महीने खाया, ड्रेस लगी हुई थी हाथ में, तो चलता नहीं था हाथ, ये बिल्कुल भी। यहाँ क्या हाल है? खत्म हो गया बिल्कुल। कितने दिन में? हफ्ते में खत्म हो गया। लो भाई, कोई पेन किलर नहीं है, ये डॉक्टर खुद बोल रहा है। ड्रेस नहीं है, और ये तो बहुत राजी हो रही है। दिया हुआ था। हाँ। फेंक दिया तुम पिछली बार डिप्रेशन में क्यों चली गई थी? नहीं, स्ट्रेस था। स्ट्रेस था। डिप्रेशन नहीं था। स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा, जैसे डेडलाइंस होती हैं प्रोजेक्ट की, टाइम एंड टारगेट बेस्ड। 9 to 5 तो होता ही है काम, रात में भी आधी रात को ईमेल्स आ रहे हैं, तो दिन रात मतलब उसमें ईमेल्स देख रहे हैं, कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन देखते रहते हैं, तो उससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि बहुत सारी चीजें तेरे जो बेबी है ना, करनी, उसको ये खिलाना। अब इसका अब तो स्ट्रेस गायब हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं है अभी। देखो ये बच्चों को लिए बेबी वाला च्यवनप्राश है, ये भी बहुत अच्छा, खा के देख। इसको कहते हैं बालप्राश। ये 3 साल वाला है ना? ठीक है ये। अरे बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, बहुत मतलब बहुत अच्छे वाला है। पसंद है ऐसा कुछ और नहीं है। वो तो
जो है दोबारा मांगने के चक्कर में बैठा हुआ है। नहीं You बस want to try? तो ये च्यवनप्राश खाओ, कोलेजन प्राश खाओ, बाल प्राश खाओ, और आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो, गाय का घी खाओ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और ये अश्वशिला, शिलाजीत, अश्वगंधा, और दूध में केसर डाल करके खा लो। सुबह सुबह इतनी सलाद खाओ, फल खाओ। लोग बहुत गंदी गंदी चीजें खाते हैं। सुबह उठ करके शुरुआत ही चाय कॉफी आदि से करते हैं, फिर चॉकलेट खाएंगे, फिर और जंक फूड खाएंगे, चीनी खाएंगे। मैं कहता हूँ 5-7 चीजों का तो बाइकाट कर दो। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद तेल रिफाइंड ऑयल, सफेद चावल, सफेद आटा मैदा, और सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन, उनके जगह हमने न्यूट्रिला डेली एक्टिव लाइकिन से, कॉर्न हल से B12, कैल्शियम आदि हमने मोती आदि से तैयार कर दिया है, और ऐसे ही जड़ी बूटियों से ही हमने ये तैयार कर दिया है। आयरन कॉम्प्लेक्स और जितने भी प्रोटीन पाउडर हैं हमने 72 एकदम, जो आप बता रहे थे ना वीगन, एकदम वीगन जो है वो पूरा का पूरा ग्रीन प्लांट प्रोटीन, अच्छा, हाँ 72% हम तैयार करते हैं। फिर जो है वेव प्रोटीन 80%, 90% आइसोवेदा, और वो भी बाय फर्मेंटेड 100% नेचुरल ऑर्गेनिक। तो ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। और फिर ये सब जैसे आपको मैंने अभी कोलेजन दिया, ऐसे ही ओमेगा हमने ये फ्लैक्स सीड से तैयार किया है। अच्छा, तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी लोग न जाने क्यों जहर खा रहे। तो आओ सब जहर छोड़ो, प्रकृति को अपनाओ। हैं? ये जो है मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया कि तरह और टेस्ट अच्छा करो। अच्छा है। ये इसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। ये बच्चा मेरे साथ 25 साल से सेवा में है। ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है, खा, और खा ही नहीं, आज सबको इनाम मिल रहा है, ये साथ में ले जा। तो ऐसे ये गाय का घी खाना चाहिए। लोग घी खाने से डरते हैं। घी पीना चाहिए, खाना नहीं, पीना चाहिए। अच्छा, हाँ, घी पियो शान से, जिंदगी जियो स्वाभिमान से, ऊर्जा के साथ। हाँ? देसी घी खाओ, देसी घी का चूरमा खाओ। मैंने देसी घी का चूरमा और च्यवनप्राश का चूरमा, जो खाए चूरमा वो बने सुरमा। तो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रकृति परमेश्वर ने हमने सौगातें दी हुई हैं, और हम जहर किए जा रहे। जहर नहीं खाना। अब योग, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का ये जो अमृत मिला है, अपने मनजोत सिंह हमारी सिख परंपरा में बोलते हैं अमृत छको। हाँ, ले तेरे को गाय का अमृत दे दिया है। तो ऐसे ही पूरा देश अमृत छके। अब अथ योगानुशासनम के साथ मैंने आज कहा, अथ योगानुशासनम, अथ रामानुशासनम, आत्मानुशासनम, कृष्णानुशासनम, हनुमत अनुशासनम, शिवानुशासनम, सिखानुशासनम, जैनानुशासनम, जैन शासन, बुद्धानुशासनम, बुद्ध का अनुशासन। हम हमारे अपने पूर्वजों से सीखें, उनकी सीखों को हम जीवन में धारण करेंगे तो रामत्व को धारण करेंगे तो राम राज्य आएगा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज, राष्ट्र और विश्व में। तो रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, शिष्यत्व को, सिखत्व को, जैनत्व को, बुद्धत्व को अपने भीतर धारण करेंगे तो अपने जीवन में धर्म प्रतिष्ठापित होगा। और जीवन में धर्म होता है तो यतो धर्मस् ततो जय, उससे जीवन में जय मिलती है। कभी पराजय नहीं होते। अहम इंद्रो न पराजय, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के सिद्ध होंगे।